तो ये है मेरे टॉपर जोन यानी मैथ का डर खत्म। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले क्लास 10 मैथ के चैप्टर सांख्यिकी यानी माध्य, माध्यक और बहुलक के बारे में। आज हम जानेंगे माध्य सांख्यिकी के एग्जाम्पल 2 को आसान तरीके से कि किसी भी क्वेश्चन से हम माध्य, माध्यिका और बहुलक कैसे आसान तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। एग्जाम में इस चैप्टर से 5 नंबर का बड़ा क्वेश्चन जरूर आता है। अगर हमने इस तरीकों इसके आसान तरीकों को सीख लिया तो हमारे एग्जाम में इसके मार्क्स पक्के। तो आप भी अगर एग्जाम में पूरे मार्क्स लाना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन में क्या दिया है। क्वेश्चन पढ़ते सबसे पहले निम्नलिखित वर्ग अंतराल की सारणी से माध्य, माध्यिका और बहुलक ज्ञात करना है। हमें सारणी दी हुई है, आवर्ती दी हुई है और f का मान दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इसकी सारणी बना लेते हैं ताकि हमें आसान तरीके से क्वेश्चन समझ में आ जाए। तो सबसे पहले हम इसकी सारणी बनाते हैं, इसकी सारणी बना लेते हैं। तो वर्ग अंतराल हमारे पास है, वर्ग अंतराल का मान हमें दिया हुआ है। हमें सबसे पहले इसकी सारणी बनानी है ताकि हम किसी भी क्वेश्चन का आसान तरीके से हल करें, हमें उसमें कोई कंफ्यूजन ना हो। तो हमें पहले सारणी बना लेते हैं, उसके बाद में हम क्वेश्चन को आसान तरीके से कर पाएंगे। 30, 40, 40, 50 ये तो दिया हुआ है इसका वर्ग अंतराल। और f का मान भी हमें इसमें दिया हुआ है तो f का मान भी लिख लेते हैं। 5, 8, 12, 7, 3 ये अपने अब का मान निकाल लिया। अब हम सबसे पहले इसमें माध्य ज्ञात करेंगे। तो माध्य ज्ञात करने के लिए हमें इसमें अक्ष चाहिए, क्योंकि अक्ष का मान निकालना पड़ेगा। अक्ष का मान निकालेंगे तभी हमें अक्ष मिलेगा। तो अक्ष का मान कैसे निकालते हैं? अक्ष का मान निकालते हैं, जो भी हमें वर्ग अंतराल दिया है उसका आधा अक्ष का मान होता है। तो 0 + 10, 10 का आधा 5, 10 + 20, 30, 30 का आधा 15, 20 + 30, 50, 50 का आधा 25 और 30 + 40, 70, 70 का आधा 35 और 40 + 50, 90, 90 का आधा 45। ये हमने निकाल लिया x। अब हम निकालते हैं f(x). तो f(x) यानी इनको गुणा करना है। तो 5 × 5 25, 8 × 15 120, 12 × 25 300, 7 × 35 245, 3 × 45 135। ये हमारे पास आ गया अब फक्स का। आपको भी एग्जाम में सेम एग्जैक्ट ऐसे सारणी बनाने ताकि एग्जामिनर को आसानी से समझ में आ जाए क्वेश्चन और आपके कहीं पर भी नंबर ना कटे। ये हमने बना ली सारणी। अब इनका योग करना है। माध्य निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? एक तो f का योग और एक f(x) का योग। तो इनका योग निकालते हैं सबसे पहले। तो योग निकालते हैं, f का योग करते हैं। यहाँ पे हमने लिख दिया योग। f का योग निकालें। f का योग हमारे पास है 35। अगर हम इनको सब जोड़ेंगे तो हमारे पास f का मान है 35 और f(x) का योग आ गया हमारे पास 825। ये हमने योग निकाल लिया। अब हम माध्य निकालेंगे। सबसे पहले तो माध्य का सूत्र लगाते हैं। तो माध्य का सूत्र होता है, माध्य निकालने के लिए माध्य का सूत्र रहता है f(x)/f। ये हो गया माध्य का सूत्र। तो हमारे पास f(x) कितना 825, f का मान कितना 35। तो f का मान 35 है, f(x) का मान 825 है। तो अगर हम इन्हें काटेंगे तो हमारे पास उत्तर आ जाएगा 23.57। ये आ गया हमारे पास उत्तर। तो हमारे पास माध्य, हमने सबसे पहले स्टेप है माध्य निकालना, तो हमने माध्य निकाल लिया। माध्य हमारे पास आ गया 23.57। ये आ गया हमारे पास माध्य। एक एग्जाम्पल हमने सॉल्व कर लिया। अब दूसरा समझते। दूसरा हमने क्या निकालना है? माध्य का। तो यहाँ पे लिखते हैं दूसरा। ऐसे आप अगर एग्जाम में लिखोगे तो आपको बड़ा क्वेश्चन के आपके एग्जामिनर एक भी अंक नहीं काट पाएगा। आपको भी सेम एग्जैक्ट ऐसे लिखना। अब माध्य का निकालना है। तो माध्य का निकालने के लिए हमें वापस से सारणी बनानी है ताकि सब हमारे पास क्लियर रहे। वापस से सारणी बनाएंगे। तो वापस से सारणी बनाने के लिए वर्ग अंतराल लिखेंगे। वर्ग अंतराल वापस लिखना है हमें। यहाँ पे 0 से 10,
10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और ये आ गया 40 से 50। ये हमने निकाल लिया। ये हमारे पास वर्ग अंतराल हमें दिया हुआ है और f का मान जो हमें दिया हुआ, तो f का मान लिख देते हैं 5, 8, 12, 7 और 3। ये हमारे पास f का। तो हमें याद रखना है कि माध्यिका के सूत्र के लिए हमें CF का मान निकालना है, तो हमें यहाँ पे CF निकालना है। CF का मतलब होता है f को लगातार जोड़ते रहना। f को लगातार जोड़ते रहने से हमारा CF निकलेगा। तो CF हमारे यहाँ पे हो गया। यहाँ पे सबसे पहले 5 + 0, तो 5 + 0 को जोड़ेंगे तो हमारे पास CF आ गया पहला 5। अब 5 आए तो 5 में हमें क्या जोड़ना, 8, लगातार इसे जोड़ते रहना। तो 5 + 8 तो हमारे CF आ गया यहाँ पे 13। अब 13 आया तो 13 प्लस ये 12 को जोड़ेंगे तो 13 + 12 तो हमारे पास आ गया CF 25। अब 25 + 7 को जोड़ेंगे तो 7 यहाँ पे जोड़े तो हमारे पास आ गया 32। अब 32 वापस से 32 + 3 को जोड़ेंगे तो हमारे पास CF आ गया 35। ये हमने इसका CF निकाल लिया। CF हमारा निकल चुका है। अब तो n का मान कितना है हमारे पास 35। n का मान हमारे पास ये सबको जोड़ के आ गया 35। तो हमें माध्यिका यानी बीज की संख्या होती है, तो बीज की संख्या निकालने के लिए हमें इसका n/2 निकालना होगा। तो n/2 का मान निकाल लेते तो 35/2 तो हमारे पास आ गया 17.5। अब हमें ये देखना है कि 17.5 किस वर्ग अंतराल में आता है, वही हमारा माध्यिका वर्ग कहलाएगा। तो 17.5 हमारे लगभग इस वर्ग में आएगा। 20 से 30 के बीच में 17.5। तो 20 से 30 के बीच में, इसलिए हमारा माध्यिका वर्ग कौन सा हुआ 20 से 30। तो हमारे पास माध्यिका वर्ग निकाल लिया हमने। माध्यिका वर्ग आ गया हमारे पास 20 से 30। 20 से 30 हमारे पास माध्यिका वर्ग आता है। आगे अब हम सबसे पहले माध्यिका का सूत्र लिखेंगे कि हमें माध्यिका का सूत्र में क्या क्या चाहिए। तो हमारे पास इसका L का मान आ गया शुरुआत का 20 13। CF का मान हमारे पास दिया हुआ है 13। F का मान है हमारे पास, यानी इसमें 20 के 30 के अंतराल के बीच में, 20 से 30 के अंतराल में बीच में हमारे पास क्या है CF 12। तो CF का मान आ गया हमारे पास, सॉरी F का मान आ गया हमारे पास 12। और क्या चाहिए हमें H यानी अंतराल कितने का चल रहा है। तो इसमें सब में कितना अंतराल है 10-10 का अंतराल, यानी 10 चल रहा है अंतराल, 10 का अंतराल। तो हमारे पास H आ गया 10। तो अब हम सूत्र लगाते हैं। हमारे पास में माध्यिका का सूत्र लगाते हैं। माध्यिका का सूत्र होता है, यहाँ पे लिखते हैं माध्यिका सूत्र। माध्यिका का सूत्र लगाना है। जो हमें चीजें चाहिए थी वो हमने निकाल ली है, तो माध्यिका का सूत्र लगाते हैं। माध्यिका का सूत्र होता है L + n/2 - CF/F × H। ये हो गया हमारे पास माध्यिका का सूत्र। तो हमने इनमें सबका मान निकाल लिया। तो हमारे पास L तो है 20, तो 20 + n/2 का मान है 17.5। तो यहाँ पे 17.5 - CF का मान है हमारे पास 13। तो 13/F का मान है 12 लिख दिया। H का मान है 10, तो यहाँ पे 10 लिख दिया। अब हमें इसे हल करना है। हमने सभी को जचा लिया आपस में। तो यहाँ पे आ गया 20 प्लस, अब हम इन्हें काटेंगे तो हमारे पास आएगा 3.75। तो 20, तो हमारे पास माध्यिका का मान कितना आ गया, माध्यिका का मान आ गया हमारे पास 23, 20 3 23, तो 23.75। ये हमने निकाली माध्यिका। ऐसे अंडरलाइन आपको भी कर देना है एग्जाम में, ताकि आप एग्जामिनर को आसान तरीके से सब कुछ दिख जाए। ये हमने निकाली माध्यिका। दूसरा भी हमारा क्लियर हो गया। अब तीसरा हमें निकालना है बहुलक। तो यहाँ पे लिखेंगे अब हमें निकालना है बहुलक।
तो बहुलक निकालने के लिए बहुलक का मतलब क्या होता है? बहुलक का मतलब होता है जिसकी आवर्ती बार बार हो, जो संख्या बार बार आए वही बहुलक कहलाती है। तो बहुलक निकालने के लिए हमें वापस से यहाँ पे सारणी में जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा बहुलक। यहाँ पे इसमें देख लेते हैं बहुलक किसमें। तो इसमें f का मान इस अंतराल में सबसे ज्यादा बार आया 12 बार। 20 से 30 का वर्ग अंतराल कितनी बार है? 12 बार, ये सबसे ज्यादा है। तो बहुलक में हमारा वर्ग अंतराल कौन सा होगा? 20 से 30, जो सबसे ज्यादा कितनी बार है? 12 बार, सबसे ज्यादा 12 बार है। तो हमारे पास 12 बार आ गया। तो बहुलक वर्ग कितना आ गया हमारे पास? यहाँ पे लिखेंगे हम बहुलक, बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग आ गया हमारे पास 20 से 30। और आवर्ती क्या है? बार बार आने वाली आवर्ती कितनी बार आया है? ये 12 बार। तो आवर्ती हो गया हमारे पास 12। अब हम इसमें भी अल का मान तो हमारे पास है 20 और f1 यानी f1 मतलब आवर्ती फ्रीक्वेंसी है 12 और इसमें f0 का मान चाहिएगा। तो f0 मतलब 12 से पहले के अंतराल, वर्ग अंतराल में की आवर्ती कितनी है? 8। तो ये हो गया 8। f2 यानी 12 के बाद में जो आ रहा है वर्ग अंतराल उसकी आवर्ती कितनी है? 7। तो 7 और h हमारे पास वर्ग अंतराल का मतलब h है, इनमें हमें 10 का डिफरेंस चल रहा है वर्ग अंतराल में। तो ये हमने सब निकाल लिया। अब हम बहुलक का सूत्र लगाते हैं। तो बहुलक का सूत्र लगाने के लिए बहुलक का सूत्र होता है L प्लस f1 माइनस f0 बट्टा 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। ये हमारा बहुलक का सूत्र था। आपको बस सूत्र याद करना है। अगर आपको तीनों सूत्र याद है तो आप कितना भी बड़ा क्वेश्चन आए उससे आसान तरीके से कर सकते हैं। हमने इसमें l का मान निकाल लिया, f1 का मान निकाल लिया, f0 निकाल लिया, f2 भी निकाल लिया और h भी हमारे पास है। तो हमें केवल अभी इन संख्याओं को इस सूत्र में जचाना है। तो हम l का मान है हमारे पास 20, तो 20 प्लस f1 है हमारे पास 12, तो 12 माइनस f2 है हमारे पास, f2 का मान है हमारे पास 7, सॉरी f2 का मान हमारे पास 7 है। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 7। वापस से एक बार जाके देख लेते हैं। नहीं, f0 का मान लिखना है हमारे पास। तो f0 का मान हमारे पास है 8। सॉरी कोई प्रॉब्लम हो गई। f0 का मान लिखना है हमें यहाँ पे। तो f0 का मान हमारे पास दिया हुआ है 8। तो 12 माइनस 8, अब 2f1 यानी 2 इंटू f1 का मान कितना है हमारे पास? 12 माइनस f0 का मान हमारे पास है 8 माइनस f2 का मान है हमारे पास 7 इंटू ऊंचाई है 10। ये हमने सूत्र में संख्याओं को आसान तरीके से लिख दिया। अब सूत्र में संख्याओं को लिख दिया। अब बात करते हैं। तो 20 प्लस 12 में से 8 गए 4 बट्टा नीचे बचे हमारे पास 24 माइनस 15 इंटू 10। 12 से 2 से गुना किया 24 माइनस 8 7 होते हैं 15, तो 15। तो 20 प्लस 24 4 बट्टा 24 में से 15 माइनस निकाले तो हमारे पास कितना बचा? 9। तो 9 इंटू 10, तो फिर से गुना और आंसर निकालते तो 20 प्लस इन्हें काटते ऑप्शन में, तो ये हमारे पास आ गया 4.44। तो 20 प्लस 4.44 कितना हो गया? 24.44। ये आ गया हमारे पास बहुलक। बहुलक आ गया हमारे पास 4.44। ये आ गया हमारे पास थर्ड उत्तर। तो अब हम ये तो हमने तीनों निकालिए। अब हम लास्ट में कैसे लिखेंगे? अंतिम उत्तर लिखे हम लिखेंगे माप और यहाँ पे लिख देंगे मान, ताकि एग्जामिनर को अच्छे से समझ में आ जाए। तीनों का उत्तर एक जगह लिख देते हैं। तो माप यानी माध्य है। तो माध्य का मान हमारे पास कितना आया था? 23.57। फिर हमने निकाला था माध्य का। तो माध्यिका का मान हमारे पास था 23.75।
फिर हमने निकाला था बहुलक। बहुलक, तो बहुलक का मान हमारे पास है 24.44। ये हमारा हो गया आंसर। आपको भी एग्जाम में ठीक इसी तरह से क्वेश्चन को पूरा स्टेप बाय स्टेप हल करना है, तो आपके पूरे में से पूरे मार्क्स आएंगे। आपको एग्जामिनर आपके कहीं भी मार्क्स नहीं काटेगा। आई होप आपको वीडियो समझ में आई हो, आपको क्वेश्चन पूरा समझ में आया हो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कुछ समझ में नहीं आया, तो आप मुझे कमेंट में बिल्कुल पूछ सकते हैं, मैं आपके जवाब का रिप्लाई दूंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, और ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो।